जय हिंद साथियों एसएससी ने अपना जॉब कैलेंडर रिलीज कर दिया है जिसमें सभी तरह की वैकेंसीज को बताया गया है कि कब उसका एग्जाम होना है, उसका अप्लाई डेट कब से होगी। उसी में एसएससी सीपीओ एसआई को मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उसकी फुल डिटेल वीडियो आज मैं बनाकर आपको दे रहा हूं और जो कैलेंडर के हिसाब से जितने भी वैकेंसीज हैं उसकी शॉर्ट वीडियोज का एक वीडियो जिसमें सभी वैकेंसीज हैं वो बना दिया, उसको जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको रिमाइंडर रहे कि कौन सी वैकेंसीज कब आने वाली है। बात आज हम कर रहे हैं एसएससी सीपीओ एसआई की, तो उसको फुल डिटेल में बात करने वाले हैं कि कब इसके फॉर्म शुरू हो रहे हैं, लास्ट डेट कब है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसका जो भी इम्पोर्टेंट फीचर है जो कि मेडिकल के साथ साथ इसका पीएसटी पीटी जो कहलाता है उस पर हम लोग ध्यान ज़्यादा देंगे आज इस वीडियो में ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज़ और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्तियाज़ क्लासेस पर, जहां आज बात होने वाली है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो कि है सेंट्रल लेवल की एसएससी सीपीओ एसआई। आइए बात करना शुरू करते हैं। जैसा कि आज का टाइटल है हमारा एसएससी सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2025 का, जिसमें हम फुल डिटेल के साथ इसमें बात करने वाले हैं। बात करें अगर पोस्ट की तो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में और सब इंस्पेक्टर सीएपीएफ में जो कि वैकेंसीज अलग अलग आती हैं वो निकली हुई हैं। सब इंस्पेक्टर पोस्ट निकली हुई है सीएपीएफ में, दिल्ली पुलिस में। अप्लाई कब से कर सकते हैं आप? 9 जून 2025 से अप्लाई करना आप यहाँ पर शुरू कर सकते हैं। अभी आप पहले ही से इसको तैयारी कर लीजिए क्योंकि इसका जो मेन एग्जाम है वो साथियों फिजिकल है, याद रखिएगा, क्योंकि फिजिकल ही इसका मेन है और रिटन एग्जाम इसके क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। टीयर 1 इसका 13 से 20 अगस्त को होना है और सिलेक्शन प्रोसेस इसका कैसे होना है वो देख लीजिए आप। टीयर 1 होगा, टीईटी पीएसटी होगा, टीयर 2 होगा और इसका मेडिकल एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका देखिए, एज में 20 से 25 साल के लोग इसको फॉर्म को भर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन एज पर लॉ, सेंट्रल लॉ के हिसाब से आपको मिलने वाला है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन चाहिए या किसी भी तरह की बैचलर डिग्री आपके पास हो। सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपए के बीच में आपको ये सैलरी मिलती है यहाँ पर। फी अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो 100 रुपये पे करने हैं। बाकी किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कोई पैसा पे नहीं करना। फर्स्ट अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ लेनी है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो बहुत जिम्मेदारी से भरेंगे। गलती हुई अगर और उसको आप सही करना चाहते हैं, पहले करेक्शन में आपको 200 रुपये पे करने होंगे, उसके बाद भी गलती कर दी फिर करेक्शन करना चाहते हैं, सेकंड करेक्शन के लिए आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। तो आई सजेस्ट कि फर्स्ट टाइम में अच्छे से भरिए ताकि आपको पहला ही करेक्शन ना करना पड़े। बाकी किसी डिटेल के लिए आप हेल्प के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर लिंक मेरा पड़ा हुआ है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, आपका फॉर्म भी इजीली भरवा दिया जाएगा। अब आइए बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें अभी मैंने जैसे बताया टीयर 1 होगा, पीटी पीएसटी होगा, फिजिकल होगा जिसे कहते हैं, टीयर 2 होगा, फिर डिटेल मेडिकल एग्जाम होगा। ठीक है, तो बात करते हैं अगर टीयर 1 में आपको 200 क्वेश्चन फेस करने पड़ेंगे। इसके लिए आपको 200 नंबर मिलने वाले हैं। टाइम मिलेगा 2 घंटे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और ये सारी टीयर 1 का जो 200 क्वेश्चन होंगे ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में आपसे आपको मिलेंगे। उसके बाद पीटी पीएसटी यानी कि फिजिकल होगा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। उसमें कम शब्दों में अगर मैं बताऊं, अभी डिटेल में बात करता हूं आपसे, 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की रेस होगी, 100 मीटर की रेस होगी और हाई जंप होंगे, लो जंप, लॉन्ग जंप होगा। इस तरह के आपके फिजिकल्स होंगे, अभी डिटेल बताता हूँ आपको। टीयर 2 में 200 क्वेश्चन होंगे 200 नंबरों के, 2 घंटे मिलेंगे आपको इसको करने के लिए। 0.25 नेगेटिव मार्किंग टीयर 2 में भी आपकी होगी और ये भी ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव ही होगा, लिखना नहीं है, डिस्क्रिप्टिव कोई पेपर यहाँ पर नहीं होगा। अब आइए बात कर लेते हैं टीयर 1 पेपर के पैटर्न की, कैसा पैटर्न होने जा रहा है वो देखिए जरा। इसमें 4 चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ्स और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जो कि सभी 50-50 नंबरों के होंगे और 50-50 क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह 200 क्वेश्चन हो गए और 200 नंबर आपको मिल रहे, एक क्वेश्चन एक नंबर का। बात करेंगे टीयर 2 की, तो टीयर 2 में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश पूछी जाने वाली है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होगी, रूल्स, कॉन्सेप्ट्स और कॉम्प्रहेंशन होगा। कॉम्प्रहेंशन मीन्स पैसेज होगा, मीन्स आपका टीयर 1 में सिर्फ इंग्लिश पैसेजेस आने जा रहे हैं और टीयर 2 में इंग्लिश कॉन्सेप्ट के साथ साथ इंग्लिश पैसेजेस भी आएंगे, जिसके लिए आपको मिलने वाले 2 घंटे, 200 क्वेश्चन होंगे,
200 नंबरों के। सोचिए सीपीओएसआई के लिए इंग्लिश कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ की, जो कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है, आपको दिख रहा होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही क्वालिफाइंग नेचर के हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, यूआर कैटेगरी से आते हैं, तो आपको 30% नंबर लाने होंगे। मतलब 200 क्वेश्चन में से 30% क्वेश्चन सही करने होंगे। कितने? 60 क्वेश्चन मिनिमम सही करने होंगे। काट पीट कर आपके 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यू से आते हैं तो 25% क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, और उसी जगह अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो 20% क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही होने चाहिए। इसका मतलब फोकस्ड देखिए कहाँ पर है, आपका फिजिकल पर, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये पेपर भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड पेपर होता होगा, तभी इसको क्वालिफाइंग नेचर के बनाया गया है। मैं बाकी की डिटेल आपको आगे देता रहूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की, जिसको हम पीएसटी के नाम से जानते हैं। इसमें हाइट होगी और चेस्ट मेजर किया जाएगा मेल कैटेगरी का। ठीक है, अगर आप मेल कैटेगरी से हैं जनरल, तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और चेस्ट आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, जो कि बन जाएगा 85 सेंटीमीटर। अगर आप जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट रीजन से आते हैं, तो आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 80 से 85 के बीच में आपका सीना होना चाहिए। अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं, मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो 162.5 सेंटीमीटर की हाइट और 77 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए, जिसमें से 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव होना चाहिए। आप बात कर लेते हैं फीमेल की। फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए जनरल कैटेगरी की। जम्मू का इसमें चेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट की हाइट की जो फीमेल्स हैं, उनकी हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर, और शेड्यूल ट्राइब के लिए 154 सेंटीमीटर की हाइट मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की एक बार। ठीक है, मान लीजिए अगर आप मेल हैं तो आपको किन चीजों की जरूरत होने वाली, वो जरा इंपॉर्टेंटली ध्यान दे लीजिएगा। 100 मीटर की रेस लगानी होगी आपको 16 सेकंड के अंदर। 1.6 किलोमीटर की रेस लगानी होगी आपको 6.5 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप लगाने होंगे आपको 3.6 मीटर, 5 चांस मिलेंगे आपको इस लॉन्ग जंप के लिए। हाई जंप लगाना होगा आपको 1.2 मीटर का, जिसके लिए आपको 3 चांस मिलने वाले हैं। शॉर्ट पुट 16 एलबीएस के फेंकने होंगे आपको 4.5 मीटर, जिसके लिए आपको मिलेंगे 3 चांस मिलने वाले हैं आपको। अगर आप फीमेल हैं तो आपको 100 मीटर की रेस लगानी होगी 18 सेकंड के अंदर। अगर और 800 मीटर की रेस लगानी होगी आपको 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप लगाना होगा आपको 2.7 मीटर का, या तो फिर आप 9 फीट का लगाइए 3 चांस के अंदर। हाई जंप लगाना होगा 0.9 मीटर का, या तो 3 फीट का लगाइए और वो भी 3 चांस के अंदर। तो ये रही फुल एंड फाइनल डिटेल, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अगर आप एसएससी सीपीओएसआई ट्राई करने जा रहे हैं साथियों। तो क्योंकि ये डिटेल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से बनाई जाती है। आई मेक श्योर यू कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों आज से ही। याद रखिए, एक लाइक एक सब्सक्राइब हम जैसे यूट्यूबर्स का हौसला बढ़ाता है, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां मिलती है आपको गवर्नमेंट जॉब से हर मिलने वाली अपडेट, वो भी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।